पावर रामचंद्र जी की जय, माता सीता की जय। देखिए रामचंद्र जी तैयारी पूरी हो गई है। रामचंद्र जी वन गमन के लिए तैयार हैं। जो बड़े बुजुर्ग स्त्रियां हैं, गुरु माताएं सब सीता को समझा रही हैं। इसी बीच थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था तो कैकेयी तमतमा के उठी और रामचंद्र जी को उन्होंने वलकल वस्त्र आदि मेखला आभूषण जितने भी अ, वन में जाते समय कमंडल होता है, सब ला करके रामचंद्र जी के आके रख दिया और कोमल वाणी से बोली, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय राजाशील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पूर्ण सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, तुम्हें वन जाने नहीं देंगे। ये राजा तुम्हें मोह में फंसा लेंगे, तुम जल्दी से जाओ। इस प्रकार कह करके सारी सामग्री उसने दे दिया। अब देखिए माता इस प्रकार भगवान सारी व्यवस्था कर ले। रामचंद्र जी बार बार हाथ जोड़कर कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से हे महाराज ये सुखी होंगे। उन्होंने सारे पूर्ववासियों से कहा कि हमारे पिता की रक्षा करना, पिता की माता की आप लोग देख रेख करिए, क्योंकि आप लोग ही उनके साथ रहेंगे। उन्होंने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब देखिए दोहा नंबर 80 में है कि मातु सकल मोरे विरह जेहि न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करहु सब पुर जन परम प्रवीण। रामचंद्र जी सबसे कह रहे, हे परम चतुर पुरवासी, नगर के निवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। आप लोग इनको प्रसन्न करिएगा। उनको भी रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उत्तरदायित्व निभाने के लिए कहा कि आप लोग मिल के रहिए। आप भले प्रजा हैं लेकिन मेरे माता पिता की आप लोग रक्षा करिएगा और उनकी देख रेख करिएगा। और यही विधि राम सबई समझावा, गुरुपद पदुम हरस सिरुनावा, गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघु राई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। हर संकट में प्रभु को याद करना चाहिए, महादेव को याद करिए, गणेश जी को याद करिए, इससे कार्यों में विघ्न नहीं पड़ती है। इस प्रकार वो सुमिरन करके वन को प्रस्थान किए। राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लोग इतनी तेज से रो रहे हैं। लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया। देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोल सुमंत्र कहा अस लागे, राम चले बन प्राण न जाही, के सुख लाग रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके हुए हैं। वो अपने प्राण को त्यागना चाह रहे थे कि राम उनके प्राण थे। उनके चले जाने के बाद वो बिने बिने प्राण के हो गए। उन्होंने यही कहा कि मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। इससे अधिक खलबली बलबली और कौन सी व्यथा होगी बलवती, जिस दुख को देख करके पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। किस धीरज धर कर राजा ने कहा। फिर उन्होंने धीरज धर कर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर रामचंद्र जी के साथ जाओ। अब दोहा नंबर 81 में है कि सूठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिखराई बनू फेर हुआ आई दिन चारी। उन्होंने कहा कि अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटा लाना। वो बहुत विनती कर रहे हैं सुमंत्र से, जो नहीं फिरहि धीरे दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करें कर जोरी, फेरी ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। उन्होंने वो बार बार सुमंत्र को कह रहे हैं, यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि इस रघुनाथ जी के प्रण के सच्चे और दृढ़ता के नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी तो लौटा दीजिए। उन्होंने कहा इतना करना कि जनक जी सीता जी को ही लौटा लेना। तब सीता जीवन को देखकर डरे। तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री,
तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है, कभी पिता के घर कभी ससुराल, यहाँ जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को कुछ सहारा मिल जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा प्राण मरण ही निश्चित होगा। वो तड़प रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि राम तो गए हैं, पर उनकी अर्धांगिनी कुमारी सीता ही अगर रहेंगी तब भी हमें बहुत ढाढ़स होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम लक्ष्मण, सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई, सिर रथ अति वेग बनाई, गयऊ जहाँ बाहर नगर, सिय सहित दो भाई। दोहा नंबर 82 में है कि सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर जहाँ गए वहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र निप वचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। तब वहां पहुंच करके सुमंत्र राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर प्रणाम किया। ये हमारी नीति, हमारी संस्कृति है कि आप कहीं जाएं तो अपनी नगर को, अपने घर को सिर नवाकर प्रणाम करें। चलत राम उलखी अवध न नाथा, विकल लोग सब लगे लागे साथा, कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहीं, और फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवहीं। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए, अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाते थे। वे अयोध्या की ओर लौट जाते, परंतु प्रेमवश फिर भाग के चले जाते उन्हीं के पास। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही थी, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के स्त्री पुरुष नर नारी जितने भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे थे। ऐसी भयानक अयोध्या हो गई थी। घर शमशान, कुटुंबी भूत प्रेत, पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत लग रहे थे। बगीचों में फल और वेले कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जाता। ऐसा विपरीत माहौल हो गया था। है गए कोटिन के केली मृग, पुर पशु चातक मोर, करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर है खड़े हैं मानो तस्वीर में लिख कर बनाए हुए गए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन दिख रहा था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करने वाले थे। और विधाता ने कैकेयी को भिलिनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री रामचंद्र जी रहेंगे वहाँ सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोग कुछ काम नहीं है हमारा। ऐसा विचार कर दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे हो चले। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे थे, उन्हें क्या कभी वियोग भोग वश कर सकता है। अब इस तरह सब लोग उनके पीछे हो लिए। और दोहा नंबर 84 में है कि बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।